हाय ऑल स्पार्क जीनियस, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों चलिए मैं बताती हूँ। आप थके थके रहते हैं या आपका मूड बहुत ही लो दिखता है, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, हड्डियों में आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है या आपको चलते वक्त दिक्कत हो रही है, तो ये सब रीज़न आपको विटामिन डी की कम होने की वजह से हो सकती हैं दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक यही है, हम विटामिन डी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम जानें, विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मोन की तरह काम करता है। ये हमारे स्किन में सनलाइट के कांटेक्ट से भी बनता है। यानी जब हमारी स्किन यूवीबी रेस यानी धूप से जब एक्सपोज होता है, यानी जब हम धूप में बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से विटामिन डी3 बनता है हमारे बॉडी में, वो रेस लगने की वजह से। तो ये विटामिन डी जो फ़ायदे क्या देता है हमारे बॉडी के लिए दोस्तों, तो ये हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने में इसको बहुत ही मदद मिलती है विटामिन डी से। कैल्शियम अब्जॉर्व करने में भी मदद करता है, इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करता है, जो हमारी बीमारियां से क्या है बचाता है। जब हम मतलब हमारा इम्यून सिस्टम अगर अच्छा हो, हमारे मूड को इम्प्रूव करता है। अगर हमारे अंदर विटामिन डी कमज़ोर हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या है, हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे हमारा मूड ठीक नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है, हम लोग बस थके थके महसूस करते रहते हैं, किसी चीज़ में हमारा मन नहीं लग रहा है। ऐसा बहुत बार हम लोग को ऐसा महसूस होता है ना, मतलब सिचुएशन सब अच्छी रहती है लेकिन फिर भी हम अंदर से एकदम लो एनर्जी फील करते हैं, हमारे मूड अच्छा नहीं रहता, हम चिड़चिड़ा महसूस करते रहते हैं। तो विटामिन डी भी एक कारण हो सकता है अगर कोई पर्सनल रीज़न हमारा ना हो तो ये है दोस्तों। और हम लोग को वेट लॉस में भी हमारा विटामिन डी बहुत ही मदद करता है, हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल मानते हैं। हमारे मसल स्ट्रेंथ के लिए भी विटामिन डी की बहुत ही ज़रूरी हम लोग माना जाता है। और अगर विटामिन डी हमारे ना मिले तो नुकसान भी यही होते हैं कि जैसे हड्डी में हमारी कमज़ोरी महसूस होने लगती है, इम्यूनिटी मतलब हमारा इम्यूनिटी जो है बहुत ही लो हो जाता है, बैक पेन्स आने लगते हैं, जॉइंट पेन्स होने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगता है, हमें स्किन के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी हमारे अंदर बढ़ने लगती है विटामिन डी अगर हमारे बॉडी में कम होने लग जाए। तो दोस्तों सबसे जो बेस्ट सोर्स है विटामिन डी को अगर हम बनाएं, आजकल तो हमारे यहाँ पर क्या है, बहुत ही अच्छी धूप खिल जाती है, कभी कभी मौसम नहीं रहता लेकिन धूप जब खिलती है तो हमारे पास क्या है, 7 से लेकर 9 बजे का जो वक्त होता है और वो धूप होती है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी धूप होती है। अगर जब देर से धूप खुले तो बोला जाता है कि 11 बजे की धूप तक भी क्या है, वो धूप हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो सुबह सुबह तो हम जब माएँ क्या है अपने बच्चों के लंच बॉक्स को पैक करने में, घर के कामों में जब बिज़ी हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट 10 या 10:30 के अंदर हमारे घर वाले चले जाते हैं। तो अगर आधा घंटा 10:30 से 11 बजे तक भी कुछ अगर दोपहर का छिलने का काम हो जाए या कुछ करने का काम है, तो हम अगर हम धूप में बैठ के करें तो वो जो विटामिन डी है वो कमी जो है हमें उस वक्त में भी मिल सकती है दोस्तों। तो अगर हम औरतें हैं जो अक्सर सुबह नहीं बैठ सकते, क्योंकि या फिर आप सुबह सुबह अगर थोड़ा बच्चे लेट है या घर में कोई हेल्पर है तो आप आराम से 8 या 8:30 के जो करीब है या 7:30 से लेकर 8 बजे तक आप क्या है धूप ले सकते हैं, या फिर वो टाइम भी। लेकिन हमें बेस्ट सोर्स धूप से ही जब मिलता है तो हम क्या है सप्लीमेंट तक क्यों जाएं। और अगर नहीं, जो कोई भी नहीं रह पा रहे, धूप के पास नहीं है, धूप नहीं आ रही उनके पूरे घर मतलब सराउंडिंग्स में है तो धूप नहीं पहुंच रही, तो उनके लिए क्या है फूड वगैरह में ले सकते हैं। आपको एग योल यानी जो येलो
इश्क होता है एग का, उसमें आपको विटामिन डी रहता है। फैटी फिश यानी जैसे कि सैल्मन, टूना, ये सब जो मच्छियाँ हैं उनमें क्या है, भरपूर मात्रा में विटामिन डी आपको मिल जाएगा। मिल्क के जो भी सोर्स हैं, चीज़ हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, इनमें भी आपको क्या है, अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है। तो दोस्तों इन सब के बाद यानी क्या है, अगर तब भी आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है या फिर प्रेग्नेंट में ज़्यादातर हम लोग को चाहिए होता है, तो उस वक्त में क्या है, हम लोग सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं विटामिन डी हमें डेली में कितना रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी के लिए। तो बच्चों को यानी 1 साल के बच्चों तक क्या है, 400 IU इनफ हो जाता है। और 1 से लेकर 70 साल तक सबके लिए क्या है, 600 IU यानी ज़रूरत हो सकता है। 70 प्लस के लिए 800 IU, और प्रेग्नेंट के लिए जो है 600 IU, ये भी मतलब। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये जानकारी थोड़ी हेल्पफुल हुई होगी। तो आप लोग विटामिन डी के लिए प्लीज़ धूप में बैठने की कोशिश करिए, क्योंकि आजकल हम लोग को हड्डियों में बेहद मतलब छोटी छोटी एज में ही हम लोग को हड्डियों की प्रॉब्लम आने लग गई है। हम डॉक्टर के हवाले हो रहे हैं, कमज़ोरी महसूस हो रही है। तो जो चीज़ हमें मुफ्त में मिल रही है, हमारे मतलब हम लोग को अल्लाह ताला ने मतलब नेचर से ही दे रखा है, तो भी हम नहीं ले पा रहे, देखिए। तो इसलिए आज से मैं और आप दोनों कोशिश करते हैं कल से। तो आप भी बैठिए, मैं भी बैठती हूँ, और इस चीज़ को हम भरपूर फ़ायदे में लेते हैं, अपने हेल्थ को मतलब बिल्कुल ही तंदुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तो प्लीज़ थोड़ा भी अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।